हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकोन्स पिलानी। बेटा हम लास्ट जो बात कर रहे थे, हमारे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर चल रहा था। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में हमने क्या स्टार्ट करा था, हमें 4.5 स्टार्ट करनी। 4.5 से पहले हम 4.1 2 3 4 कर चुके हैं। हम एडजॉइंट निकालना सीख चुके हैं, इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, माइनर निकालना सीख चुके हैं। अब देखो जो 4.5 बेस्ड है वो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, कि बाकी मैथमेटिक्स को हम इसको थ्रू कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है, इसमें जो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, वो है सॉल्विंग सॉल्विंग या फिर चेकिंग चेकिंग द कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, उनको सॉल्यूशन करना एक तरह से। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करेंगे हम किसकी हेल्प से? हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस की हेल्प से। कैसे? इनवर्स की हेल्प से। आप क्या निकाल सकते हो? आप किन्हीं भी लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस जैसे कि हमारे पास ये तरह का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक तरह का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। देखो, इसको मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं। क्या? ए बी सी, A1 B1 C1, यहाँ पे हो जाएगा A2 A3, यहाँ पे हो जाएगा B1 सॉरी B2 और C2, यहाँ पे हो जाएगा B3 और C3, और साथ में मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में आपके पास ये C1 C2 C3। इस टाइप की इक्वेशन ही बनती है। देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो A1x प्लस B1y प्लस C1z, ऐसा ही बना। तो ये क्या है? यहाँ पे C1 में Z भी लिख देता हूँ साथ में, Z, और साथ में मैंने सामने क्या लिखे हैं? ये D1 D2 D3 कर सकता हूँ मैं। अगर D1 D2 D3 एक नया मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो देखो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बन जाएंगे हमारे पास, सामने है D1, यहाँ पे है D2, यहाँ पे है D3, सामने बन जाएगा अपने पास इक्वल टू में D1 D2 D3। ये बन गया। तो एक तरह से इन्हीं इक्वेशंस को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो रीचेक भी कर सकते हो। इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास यही पहुंचता है। क्या? देखो, A1x प्लस B1y प्लस C1z, ठीक है? तो यही तो है A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। आप मैट्रिक्स को इक्विलेट करोगे तो सेम एलिमेंट और सेम एलिमेंट को इक्वेट कर सकेंगे, और यही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही ये सेकंड वाली आ जाएगी और थर्ड वाली आ जाएगी। अब आपको सॉल्यूशन किनका करना है? आपको चाहिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू। एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है? एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए ये अगर मैट्रिक्स को मैं ए बोल देता हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स को अगर मैं ए बोल देता हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं एक्स बोल देता हूँ, और इस मैट्रिक्स को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है? तो देखो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरह से इस टाइप का है, ए एक्स इक्वल टू बी। दोनों तरफ मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। क्या मिल जाएगा? ये ऐसा मिल जाएगा क्या? ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये मिल जाएगा। और आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए तो क्या हो जाता है? आई, और आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। तो अगर मुझे इनवर्स पता लग गया मैट्रिक्स ए का, तो मेरे पास तुरंत किसका आंसर आ सकता है? मेरे पास तुरंत किसका आंसर आ जाएगा? एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा। एक तरह से किस तरह से काम करेगा? देखो, मान लेते हैं ए इनवर्स मेरे पास कुछ ऐसा आया। ए तो क्या था? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर मेरे पास ए इनवर्स कुछ इस टाइप का आता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, तो इस ए इनवर्स से मैं जैसे ही बी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आंसर किसका आ जाए? एक्स वाई जेड का। बाय एग्जांपल समझेंगे, पहले 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेंगे, फिर 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल लेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। देखो, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, मैं एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, जैसे ही इनवर्स निकालते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, इनवर्स उसी का एग्जिस्ट होता है। इनवर्स उसी का एग्जिस्ट होता है जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होती। मतलब वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया, तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आप इनवर्स ही फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। इनवर्स फाइंड आउट नहीं करोगे तो ये कैसे होगा? इसलिए सबसे पहला क्या चेक करना है कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो इक्वल है या नहीं। अगर जीरो के इक्वल है तो ये अप्लाई मेथड नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ये जो मैट्रिक्स होगी हमारी, ये हमें देगी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब एक यूनिक वैल्यू नहीं आएगी एक्स वाई जेड की, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक यूनिक वैल्यू आएगी। इसका मतलब एक यूनिक वैल्यू आएगी, और ये यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला। ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास जो एक्सरसाइज 4.5 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू दे रखा है, और टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री दे रखा है। इधर देखो कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देंगे या इनकंसिस्टेंट देंगे। तो सबसे पहले क्या करूं, मैंने मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स बना लूंगा क्या, वन टू, टू और थ्री, बना ली। मैट्रिक्स बन गई इसके कोफिशिएंट से लेके। अब इसका डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, देखो इस मैट्रिक्स में ए बोल देता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया क्या आया, थ्री माइनस फोर, माइनस का बनाया, माइनस का बनाया, नॉट इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इक्वेशंस, या फिर ऐसे बोल दो दीज इक्वेशंस, these equation will give us will give us unique solution, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन देगी तो कैसे देगी, कुछ इस हिसाब से कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब सबसे पहले तो ए इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ। बी की तो वैल्यू क्या है, टू और थ्री, बी यहाँ पे क्या होगा, टू और थ्री। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए देखो ए तो दे रखा है मेरे पास, ए इनवर्स का क्या होता है, ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया हमने, क्या आया, माइनस का वन, ये आया वन अपॉन माइनस का वन। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, इसके कोफैक्टर्स निकाल लो और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दो। तो देखो वन का क्या आ जाएगा, थ्री, ये तो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये तो हो जाएगा थ्री और वन। उसके बाद में ये जो टू और टू, ये भी आपस में एक्सचेंज होता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पे भी माइनस टू। इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, पहले तो ट्रांसपोज कर देते, ट्रांसपोज क्या आया, थ्री माइनस का टू और वन। और अब जो बाहर माइनस वन है डिवाइड में, इसको अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस थ्री, टू, टू और माइनस का वन। मेरे पास क्या आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है। ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 20 से। तो देखो ए इनवर्स क्या था, माइनस थ्री, टू, टू और माइनस वन। ये मल्टीप्लाई किससे हुआ, 20 से, बी क्या है, टू और थ्री। और ये वैल्यू आएगी किसकी, एक्स की, एक्स क्या है, एक्स और वाई। ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कितना, माइनस का सिक्स और प्लस का सिक्स। क्या है आंसर, माइनस का सिक्स और प्लस का सिक्स, जीरो। फिर प्लस का टू और माइनस का थ्री, कितना, माइनस का वन। तो x की वैल्यू आ गई जीरो, y की वैल्यू आ गई माइनस वन, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले, x और y की एक सिंगल सिंगल वैल्यू मिली। ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर थ्री में, इन सब में क्या करनी है, कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है। एक थ्री क्रॉस थ्री का लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर है, उसमें देखो क्या बोल रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, और दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू टू। एक दे रखा है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड इक्वल टू फोर, ये दे रखा है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले तो क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी है, डिटरमिनेंट चेक करना होता है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए बना लेते हैं, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा वन वन वन, यहाँ पे टू थ्री टू, फिर बनेगा ए, फिर ए, और फिर टू ए, यही बना। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो किसके थ्रू ओपन कर दूं, या तो किसके थ्रू ओपन कर दो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स से। फिर टू ए इंटू वन, तो टू ए इंटू टू मतलब वापस से टू ए, अब माइनस वाला तो माइनस का थ्री ए, फिर ये हो जाएगा माइनस का टू ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का टू ए।
देखो कौन कौन कट गया, प्लस का 2a से माइनस के 2a कट गए, 6a माइनस 3a कितना आया, 3a आया। क्या आंसर आया, 3a आंसर आया। ठीक है, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो क्या कर जाएगा आपका कंसिस्टेंसी शो कर जाएगा। आपको क्या मिला कि अगर यहाँ पे a इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, तब तो आपको क्या मिल जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो आपको नॉन कंसिस्टेंट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही चेक करना था कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा या नॉन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद में देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले स्टार्ट होते हैं। सॉल्व करने में सबसे पहले लेते हैं अपन 3x3 का ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट लेते हैं अब 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, 11th क्वेश्चन में आपको बोल रहा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इधर का x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2, इधर का है 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करना होता है, ये डिटरमिनेंट कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, तो देखो डिटरमिनेंट चेक करने के लिए ए मैट्रिक्स क्या होगी पहले तो वो लिख लेते हैं। तो ये हो गया ये 2 1 1, फिर आया 1 -2 और -1, यहाँ पे आया 0 3 और माइनस का 5। एक बात का ध्यान रखना, क्या यहाँ पे x नहीं दिख रहा तो ये 0 इंटू एक्स है, प्लस में जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 ले लूंगा। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखते हैं क्या आया। तो देखो इसके थ्रू ऊपर कर लेते हो तो 2 इंटू होगा प्लस का 10 और प्लस का 3 13। ठीक है, फिर आया माइनस का 1, यहाँ गया माइनस का 5 और माइनस का 3 तो माइनस का 8। ठीक है, तो यह 26 प्लस का 8 कितना आया 34। 34 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो डिटरमिनेंट एक की वैल्यू तो आ गई 34। मतलब नॉन सिंगुलर तो है, और नॉन सिंगुलर है मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। अब इनवर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए भाई, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या निकलेगा, इसका एडजॉइंट निकलेगा, है ना, क्योंकि ए इनवर्स का क्या ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हो गया 1/34, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो निकालते हैं। देखो सबका कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देखो 2 का कोफैक्टर क्या होगा 10 और प्लस का 3 कितना 13। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, देखो कोफैक्टर के लिए एक और चीज मैंने बताई थी, इन चार जगह पे माइनस लगा लेना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इन चार जगह पे माइनस लगा देना। और अगर यहाँ पे सोल्व करने पे भी माइनस आए तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो 1 के लिए देखो ये हो गया माइनस का 5 और ये 0। देखो 1 इंटू -5 तो -5 आया, यहाँ पे -5 रखूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। 1 के लिए चेक करूंगा 3 माइनस का 0 तो 3। फिर बात करो इस 1 के लिए तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा। -2 के लिए ये हो जाएगा माइनस का 10, बस तो माइनस का 10। -1 के लिए चेक करा तो 6 माइनस 0, तो यहाँ पे ये रहा 6, ऑलरेडी माइनस था तो -6 हो गया। 0 के लिए चेक करा तो हो गया माइनस का 1 और प्लस का 2, देखो माइनस का 1 प्लस का 2 तो 1 आ गया। फिर किसके लिए चेक करना है, यहाँ पे 3 के लिए तो ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो हो जाएगा प्लस का 3। और -5 के लिए चेक करना है तो माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5। ये बना आपके पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। क्या इसका ट्रांसपोज करना बाकी है ना, ट्रांसपोज करना बाकी है, बाकी का सारा काम हो गया। ठीक है, वो ट्रांसपोज करता है तो ये हो जाएगा 1/34। ट्रांसपोज करने पे क्या मिला, ये हो गया 13 5 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 -10 और -6, हो जाएगा 1 3 और -5। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स, ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब जब ए इनवर्स आ चुका है तो x इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये क्या है 13 8 1, फिर है 5, एक सेकंड, हाँ 5 -10 3 और आया 3 -6 और -5। ठीक है, ये आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। अब देखो आगे की कार्रवाई करते हैं, इसको एक बार छोटा कर देते हैं। ये लो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमें पता है x इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होगा 1/34, ये पूरा लिख लेता हूँ 13 8 1 5 -10 और 3, हो जाएगा 3 -6 और -5 इंटू बी। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखो ध्यान से आपसे 1 2 और 4।
1 2 और 4, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करते हैं। बाहर तो आ जाएगा 1/34 x, और मैं x को भी वैल्यू को अगर रखना चाहूँ तो x कुछ इस टाइप का हो जाएगा क्या, x y और z इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आ जाएगा, 13 प्लस का 16 और प्लस का 4, 13 प्लस का 16 और प्लस का 4, तो 13 और 20 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा क्या, फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा क्या, या 34 आएगा, देखो वापस देख लो, ये हो जाएगा 13, फिर आ जाएगा 16 और फिर आ जाएगा 4, तो देखो 13 प्लस का 16 और प्लस का 4, ये आया मेरे पास सबसे पहला। अच्छा एक सेकंड देखो, यहाँ पे 3/2 था बेटा, 1 3/2 और 9 है ना, 1 3/2 9, मैंने बी यहां से लिख लिया, बी आपको कहां से लिखना है, यहां से, एक बार बी में रीराइट कर देता हूँ, बी रीराइट कर देता है, बी आपको यहां से लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ले लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 का लेना, तो ये हो जाएगा 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। अब देखो वापस इसको लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 13 इससे हुआ तो 13 ही आया, प्लस 8 हुआ 3/2 से, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 1 हुआ 9 से तो कितना आ जाएगा, 9, ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट, क्योंकि कैसे पता चल रहा है, ये है 3 × 3 की और ये है 3 × 1 की, 3 3 इक्वल है, क्या बनेगा, 3 × 1 बनेगा ना, 3 × 1 बनेगा मतलब 3 तो रोज और कॉलम 1, कॉलम 1 है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट एलिमेंट। अब बात करते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई कर देते तो सबसे पहले आ गया 5, उसके बाद में -10 मल्टीप्लाई हुआ 3/2 से, तो -5 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो माइनस का 15, उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 से तो ये हो गया 27, लास्ट 3 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 3, -6 मल्टीप्लाई हुआ 3/2 से, तो कितना बनेगा, माइनस का 9 बनेगा क्या, और फिर -5 मल्टीप्लाई हुआ 9 से तो माइनस का 45 बना, या आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपके सामने, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो 1/34 है ना, ये तो साथ में आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे मैं साथ में कर लेता हूँ 1/34, ये क्या आया 1/34, यहाँ पे एक कॉलम में आ गए सारे के सारे, क्या क्या आ गए देखो, 34 आ गया यहाँ पे, दूसरा वाला देखो, इसको जब ऐड करोगे क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, और यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 51, ये आया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए इस 34 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 34/34 एक तो हो जाएगा 1, 17/34 क्या आ जाएगा 1/2, और 34 बाई -51 क्या है अपने पास, 34/51 माइनस का, किससे किसी से कट हो रहा है क्या, ये 3 से कट हो जाएगा, सॉरी 17 से कट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, तो माइनस का 2/3 आएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई और जेड की, यही तो वैल्यू चाहिए थी, एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की वैल्यू आ गई हाफ, और जेड की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3, दिस इज योर आंसर। ये 3 × 3 में लग जाएगा बेटा, ये 3 × 3 में लग जाएगा, ऐसे ही आपके 3 × 3 वाले सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 तक। 14 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15 फिर से अलग आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, आपको ए दे रखा है, ए कुछ इस टाइप से दे रखा है कि 2 - 3 5, 3 2 -4, दे रखा 1 1 -2, ये एक दे रखा है डिटरमिनेंट, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ए इनवर्स फाइंड आउट करते हुए आपको क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, उसको सॉल्व भी करना है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आपको दे रखी है, वो भी 3 इक्वेशन क्या क्या दे रखी है देखो, आपको दे रखा है 2x + 3y, सॉरी 2x - 3y, 2x - 3y + 5z = 11, एक दे रखा है 3x + 2y - 4z = -5, एक दे रखा है x + y - 2z = -3, ये तीनों दे रखे हैं। अब आपको वही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स का यूज करते हुए, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा -8, क्योंकि माइनस का 2 है, ये हो गया -8,
फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। फिर 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 15 से, कितना हो जाएगा प्लस का 15। ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 10। फिर माइनस का 4 माइनस का 8, और माइनस का 4 माइनस का 8, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगाया तो प्लस का 8 हो जाएगा। हो गया। अब देखो माइनस का 9 और ये प्लस का हो जाएगा 18। देखो 3 3 जा 9, माइनस का 9 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 18। प्लस का 18 मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 18। ये एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा है, इधर वाले सारे नेगेटिव में रखने हैं। तो देखो 8 से 8 कट आउट हो गया। 12 और 15 ये ऐड हुए, कितना हो गया 27। माइनस का ये कितना हो गया 28। आंसर क्या आया माइनस का 1। माइनस का 1 मतलब नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई -1। नॉट इक्वल टू 0 आया। नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर सकते हो तो देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले वही x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब माइनस का 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 2 का कैसे निकलेगा माइनस का 4 और प्लस का 4, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या। देखो ध्यान से, इस 2 का कोफैक्टर निकाल रहे तो इसकी रो छोड़ दी, इसकी कॉलम छोड़ दी, तो ये हो गया 2 इंटू -2 कितना -4। -4 और बीच में साइन किसका लगता है माइनस का, -4 और ये हो जाएगा +4 कितना 0। अब या तो एक काम करो, सबसे पहले 4 जगह पे माइनस लगता है तो ये चारों जगह पे माइनस लगा लिया। फिर सेकंड के लिए -3 के लिए ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4। माइनस का 6 प्लस का 4 कितना बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। 5 के लिए देखो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। फिर 3 के लिए ये हो जाएगा कितना प्लस का 6 माइनस का 5 तो 1, और -1 ऑलरेडी हो गया। इस 2 के लिए देखा तो ये हो गया माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 9। फिर -4 के लिए देखा तो 2 और प्लस का 3 5। 1 के लिए देखा तो ये हो गया प्लस का 12 और माइनस का 10 तो 2। 1 के लिए देखा तो हो गया माइनस का 8 और प्लस का 15। इसके लिए देख रहे हैं, इस 1 के लिए देख रहे हैं, देखो माइनस का 8 और माइनस का 15 तो माइनस का 23 हो गया क्या। ठीक है, इसके लिए इस 1 के लिए देख रहे थे, तो माइनस का 8 और माइनस का 15। ठीक है, अब -2 के लिए देख रहे हैं तो देखा 4 और प्लस का 9, 4 और प्लस का 9 13। और इसका क्या होता है ट्रांसपोज, क्या बात समझ में आई है, इसका क्या होता है ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, अब ये नेगेटिव तो मल्टीप्लाई होगा अंदर और इसका ट्रांसपोज निकलेगा, तो देखो ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, इसका ट्रांसपोज करा तो 0 2 1 -1 माइनस का 9 और माइनस का 5, फिर 2 23 और 13। सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 0 1 -2, फिर -2 9 -23, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 5 और माइनस का 13, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है बेटा 0 1 -2, फिर -2 9 और माइनस का 23, -1 5 और माइनस का 13। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब बी से मल्टीप्लाई करना है, ये इतना सा काम बचा है, तो देखो बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा लेंदी काम है, आप कैलकुलेशन में अगर ध्यान रखोगे ना तो गलती होने की संभावना 0 हो जाएगी। देखो अब x निकालना है, x अपने पास है क्या एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू क्या होगी ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं 0 1 -2, फिर -2 9 और माइनस का 23, फिर माइनस का 1 5 और माइनस का 13 इंटू बी की वैल्यू। बी क्या होगी, ये सामने वाली जो वैल्यूज रखी रहती है ना 11 -5 और -3, 11 -5 और -3। अब ध्यान से देखो ये है 3x3 की मैट्रिक्स, ये है 3x1 की मैट्रिक्स, आएगी क्या 3x1 की मैट्रिक्स आएगी, तो देखो क्या आती है वही, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई हुआ, फिर हुआ -5 से, तो ये हो गया माइनस का 5 और प्लस का 6, तो ये 0 माइनस का 5 प्लस का 6। देख लो ध्यान से भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी तो 0 11 से हुआ, 1 हुआ -5 से तो -5, और -2 हुआ -3 से तो प्लस का 6। फिर सेकंड रो यही कॉलम है अपने पास, कॉलम तो दूसरा है ही नहीं, तो -2 इससे होगा तो माइनस का 22, फिर 9 होगा 5 से तो माइनस का 45, और फिर माइनस का 23 हुआ इससे तो 23 3 जा 69 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 69। फिर
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा माइनस का 11, उसके बाद में 5 मल्टीप्लाई होगा -5 से तो माइनस का 25, और माइनस का 13 3 से तो प्लस का 39। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आने को रेडी है। क्या क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 1, इसको देखो ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू तो क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 2, और z की वैल्यू क्या आ गई 3। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गए, एक ही तरह से यूनिक सॉल्यूशन आ गए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मेरे हिसाब से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आपको इक्वेशंस भी फॉर्म करनी पड़ेगी। क्या बोल रखा है? द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन एंड 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस। तो एक काम करते हैं, ओनियन को मान लेते हैं x, फिर है व्हीट है ना, तो व्हीट को मान लेते हैं y, और फिर क्या है राइस, राइस को मान लेते हैं z। अब जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे इक्वेशन बनाते जाते हैं। 4 kg ओनियन है मतलब 4x, ठीक है। 3 kg व्हीट है मतलब 3y, और 2 kg राइस है मतलब 2z, इक्वल टू इसकी क्या है प्राइस कितनी आई 60। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन देखो ये बन जाएगी 2x प्लस 4y और प्लस का 6z इक्वल टू 90। ये कैसे बनी देखो, 2 किलो तो ओनियन थे, 4 किलो व्हीट थे, और 6 किलो राइस थे, उसकी वैल्यू 90 दे क्या है, तो आप सेकंड इक्वेशन ऐसे बन गई। और थर्ड इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70, क्योंकि क्या बोल रखा था 6 kg अनियन थे, 2 kg व्हीट था और राइस था 3 kg, इसके ऊपर लगे 70। तो अब एक तरह से आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपने को सोल्व करना है। मेथड वही रहेगा, सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाई, क्या बनेगी देखो, ये बना 4 3 2, फिर 2 4 6 और 6 2 3, ये बना। इस मैट्रिक्स को हमने ए नाम देते हैं हमेशा। और अब निकालते क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना शुरू करा तो 16, 16 3 जा 48, उसके बाद में 6 3 जा 18, देखो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 3, ये 3 6 और ये 6, तो 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू कितना करना है 3, 108 आएगा क्या देखो, 108 आएगा बेटा बिल्कुल। तो ये आ गया 108 प्लस का। उसके बाद में भाई ये हो गया, अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो प्लस का 8, फिर माइनस का 6 4 जा 24 माइनस का 48, यहाँ पे 6 2 जा 12, तो ये होगा किससे 4 से, तो माइनस का 48 वापस से भाई 12, 12 इंटू 4 48, माइनस का 48 अगेन, एंड ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, माइनस का 18। क्या आंसर आया देखो, 48 से तो 48 उठ गया, ये 108 प्लस 8 कितना हुआ देखो 116 हो गया, और ये दोनों मिलके कितने में माइनस के, माइनस के 66 हो गए क्या, 116 माइनस का 66 आया। और फाइनल आंसर क्या बन जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 50 आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर आ गया 50। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 50 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब आप डिटर्मिनेंट इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वही काम, क्या हो जाएगा इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। निकालते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कितना है 1/50। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए वही कोफैक्टर निकालना, और कोफैक्टर का क्या करना है ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इन चार जगह पे नेगेटिव लगा लो ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। सबसे पहले देखो इस 4 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12 0। उसके बाद में 3 का निकालते हैं, 3 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और माइनस का 36। देखो 6 माइनस का 36 कितना हो जाएगा माइनस का 30, और माइनस का 30 ऑलरेडी 30 नेगेटिव लगा हुआ तो प्लस का 30। फिर नेक्स्ट देखो 2 के लिए निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का 24, तो माइनस का 20 हो जाएगा क्या, माइनस का 20। क्यों हुआ भाई, यहाँ पे 2 था, 2 वाली रो छोड़ी, 2 का कॉलम छोड़ा, तो ये बन गया 4 माइनस का 24। ठीक है, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये मल्टीप्लाई होंगे, यहां तक आ गया। अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए देखो 9 माइनस का 4 5 आ जाएगा क्या, 9 माइनस का 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आ गया 5, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो 5 का 5 रहने दो। अब
4 के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 12 0, 12 माइनस का 12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे कितना बनेगा, इस 6 के लिए निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 8 और माइनस का, देखो इस 6 के लिए निकाल रहा हूँ, इस 6 का रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, 4 2 जा 8, 8 और माइनस का 18, 8 और माइनस का 18 करना है आपको, यही बना। ये तो होगा माइनस का 26 हो गया क्या, माइनस का 26 हो गया। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, तो सबसे पहले 6 के लिए निकालूंगा, तो जगह 18 माइनस का 8, 18 माइनस का 8 तो 10 हो गया, सही बात है। उसके बाद में देखो नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगाया, 2 के लिए निकालूंगा, तो 2 के लिए क्या जाएगा 24 माइनस का 4 तो 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचेगा, इस 3 बच गया, 3 का क्या हो जाएगा 16 और माइनस का 6 तो 10, 16 माइनस का 6 कितना बचेगा 10। इसका ट्रांसपोज करना है तो ये हो जाएगा क्या 1/50 तो बाहर है ही, ट्रांसपोज करा तो ये होगा 0 30 माइनस का 20, फिर हो गया माइनस का 5 0 और माइनस का 26, फिर हो गया 10 माइनस का 20 और 10। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है 1/50, और साथ में क्या है 0 माइनस 5 10, फिर 30 0 माइनस 20 और माइनस 20 10 और 10, यहाँ पे भी 10 आएगा। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इस माइनस 20 को चेक कर लेते हैं, देखो माइनस 20 को चेक करते हैं, ये किसके किसकी जगह पे आया है, इस 2 की जगह पे आया है, 2 की जगह पे कैसा आएगा देखो 6 4 जा 24, 24 माइनस का 4 20, बिल्कुल सही है 20 सही आया, ठीक है। देखो इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। इस माइनस 26 को एक बार चेक करता है, माइनस का 26 6 के हिसाब पे आ रहा है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और माइनस का, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 माइनस का 18, यहाँ पे माइनस का 10 आएगा, एक जगह गड़बड़ हुई, 8 माइनस का 18 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 आएगा तो देखो क्या होगा, माइनस का 10 आएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 10, यहाँ पे आ गया माइनस का 10, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 10, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगता है तो वो माइनस का 10 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 10 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक और करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, इस जगह भी 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बन गया ए इनवर्स, ए इनवर्स बनने के बाद में ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो काम करता है। ए इनवर्स क्या है देखो, ए इनवर्स आया हमारे पास 1/50 इंटू हो गया 0 माइनस का 5 10 30 0 माइनस 20, और एक आ गया माइनस 20 10 और 10, किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, और बी यहाँ पे है क्या देखो 60 90 70, क्या है 60 90 और 70, यही रहा 60 90 और 70 रहा, इनसे मल्टीप्लाई करना, तो देखो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ये 1/50 तो बाहर ही रह जाएगा, क्या आएगा देखो 0 से 60 मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, माइनस के 5 से 90 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 450 आएगा, माइनस का 450, प्लस 10 मल्टीप्लाई हुआ 70 से तो 700, उसके बाद में 30 मल्टीप्लाई हुआ 6 से तो क्या हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1800। फिर सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, 30 मल्टीप्लाई होगा 60 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 90 से तो 0, और माइनस 20 मल्टीप्लाई होगा 70 से, माइनस का 1400। थर्ड में माइनस 20 मल्टीप्लाई होगा 60 से तो माइनस का 1200, 10 मल्टीप्लाई होगा 90 से तो प्लस का 900, और 10 मल्टीप्लाई होगा 70 से तो प्लस का 700, प्लस का 700। फाइनल आंसर देखो क्या बनता है, 1/50 से, देखो पहले तो 700 में से 450 गया तो कितना बचा 250 बचा, 250 में 50 का डिवाइड भी कर दिया तो कितना बचा 5, फिर 1800 में से 1400 गया तो 400 बचा, 400 में 50 का मैंने डिवाइड भी कर दिया तो कितना बचा 8, यहाँ पे देखो 9 और 7 16, 16 माइनस 1200 400, 400 में 50 का डिवाइड करा वापस कितने बचे 8, तो यहाँ पे मेरे पास x y और z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू तो क्या आई 5, y की वैल्यू क्या आई 8, और z की वैल्यू क्या आई ये भी 8, तो ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ गए x y और z।
इसमें आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो इक्वेशंस बनानी पड़ी। इक्वेशंस बनाने के बाद में आपको ये चेक करना पड़ा कि डिटरमिनेंट है या नहीं। अगर डिटरमिनेंट 0 वैल्यू आ रहा है तो आप वो सिस्टम ऑफ क्या नहीं हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर 0 नहीं आ रहा मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन कैसे देगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी टाइप से, है ना। आपने यही तो करा, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करा भाई, ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके पास ये क्या है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x y और z। लास्ट में आपने कंपेयर करके सीधी x y z की वैल्यू निकाल ली, है ना। दो मैट्रिक्स इक्वेट होती है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई और z की वैल्यू 8 आ गई। इस टाइप से बेटा आप सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस जितने भी दे रखे होते हैं आपको, 2x2 का हो, 3x3 का, उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, बेटा ये थी आपके पास एक्सरसाइज अपनी 4.5 जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, है ना। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।